प्रभु मुझे बार बार नींद आ रही है। कहा किया है यार। कल से सोए नहीं है ना इसलिए। क्या करे, गादी मंगवाए। हाँ? हाँ? यहाँ सोना मिला। हाँ? कल रात में आए ना तो आए तो दिन में इतना मौका मिला तो सोए क्यों? अरे क्या बंसी बजा रहे थे, कोई काम भी तो नहीं था, तो आराम से जाके बिछा के बढ़िया सोए होते। हाँ, पंखे के नीचे बढ़िया। तब तो इधर उधर राउंड मार रहे थे। बोलिए। अपनी टाइम पे नींद आ रही है ना। अच्छा, आपके टाइम की नहीं। अब यहाँ तोड़ना पड़ेगा कि रोज यही हालत है यहाँ। रोज यहाँ यही हालत है। आराम करना है, आराम करना चाहते हो? अभी तो गायब हुए। बस ऐसे ही गायब करते रहना। बहुत अद्भुत लोग होते हैं, मतलब मैं कैसे शब्दों में कहूँ, बहुत अद्भुत। उसके उनके बारे में और बोला हूँ। मेरा वो एक वीडियो है योगी जी की आत्मकथा, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी चैनल की, आपने सुना है? वो आप सुनिएगा, 2.5 घंटे के ऊपर का वीडियो है। तो साक्षात सुन लिया तो नहीं, फिर भी वो तो केवल एक ये जानना था कि क्या लोग अभी भी हैं? नहीं है। 3 मुझे मिले। 3 मिले। 3 तो मिले। बहुत है प्रमाण। 3 मुझे मिले और वो भी लगे हुए हैं। जब उनको दिखा कुछ तो उन्होंने भी जितनी हेल्प कर सकते एकदम किया। एक ने मुझे आखिरी में जांचा, लालच है या नहीं, क्या 1 करोड़ दे रहे हैं। एक ने मुझे कहा तुम संत हो, ये ठीक है, मुझे सुबह पता चला। एक ने कहा जल्दबाजी मत करो। एक ने मुझे जांचा कि अभी लालच है या। वो मेरा आखिरी समय था, 2019 का दिवाली के पहले का समय था, और 2020 में हो ही गया शुरुआत में लगभग। अच्छा, आत्म ज्ञान होने के बाद कोई आदमी जनक की तरह भी रह सकता है, आराम से रहे? हाँ, रह सकता है। क्या दिक्कत है? रह सकता है। फिर जनक इसलिए रहे कि वो पहले से विवाहित किए थे। क्या जनक इसलिए रहे, पहले से विवाह किए थे, तो उनके गुरु ने आदेश दिया, उनकी जाने की इच्छा थोड़ी न थी। राजा जनक जाना कहाँ चाहते थे? गुरु ने कहा कि नहीं, तुम एक अच्छे राजा की तरह जीवन जी सकते हो और तुम्हारी समाज को जरूरत है, इसलिए गए। जा कहाँ रहे थे? तो गुरु के सलाह पे गए ना, अष्टावक्र गुरु ने सलाह दिया, तब वो वापस गए। तो रह सकता है उसके ऊपर। वापस नहीं गिरेगा? कैसे गिरे? अब वो गिरता कैसे है व्यक्ति? बेईमानी दुष्कर्म से। अब वो करने लायक रहा ही नहीं, कर ही नहीं सकता। अब जो भी होगा सत्कर्मी होगा बस। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, आत्मज्ञानी ईमानदारी सत्कर्म से भी ऊपर उठ गया। उसके लिए कुछ सब उसके जीवन में ईमानदारी सत्कर्म भी नहीं रहा, कर्म ही नहीं रहा। तो क्या? अच्छा, क्या गिरेगा बताओ? क्या गिरेगा? कैसे गिरेगा? जब खुद का कोई काम होता है तब आदमी गिर सकता है। अब उसके पास कोई काम ही नहीं है, गिरेगा कैसे? कैसे गिरेगा बताइए? सही बात। कैसे गिरेगा? जैसा है वैसा लोगों को बता दे रहा है, बस खत्म बात। देखने वाले लोग समझेंगे वो गिर रहा है, उठ रहा है, उसको कुछ नहीं होगा। अब नहीं गिर सकता। गुरु जी, जैसे आपने अभी कहा कि आत्मज्ञान के बाद आपको समझ में आया कि ईमानदारी सत्कर्म ही मूल सिद्धांत आपने देखा, जांचा। हाँ, एकदम। और ईमानदारी सत्कर्म में तो आपने वही ज्ञान हम लोग को भी मिला और हम लोग ने भी वो मूल सिद्धांत पकड़ा। लेकिन जो आपकी स्थिति थी वो कुछ नहीं वाली स्थिति भी थी। मतलब 2011 में ही फैसला कर दिया था कुछ नहीं चाहिए।
तो हम लोग तो उस स्थिति में है नहीं, ईमानदारी सत्कर्म तो मूल सिद्धांत अपना रहे हैं, लेकिन हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो तो कुछ नहीं चाहिए भाव बनाओ ना, जरूरत में जीना चालू करो ना, सूत्र तो आपको मिल ही गया सरल तरीके से। लेकिन आपका ये था कि आपने सीधा आत्मज्ञान की खोज में आप निकल गए 2011 में। हाँ, त्याग दिया, छोड़ दिया। मैं मतलब बस इतना, बस अपने लिए नहीं निकला था, अपने लिए बस नहीं निकला था, क्योंकि मुझे देखिए मेरे जीवन में मुझे मिलने वाले भी बहुत सज्जन और अच्छे लोग थे। जब मैं ज्योतिष का काम करता था मैं थक गया था, बोला यार इसमें नाम शोहरत पैसा है कुछ नहीं है। तो मेरे एक गुरु जी थे, वो ज्योतिष सिखाए थे, मैं उनके पास गया, मैं बोला मुझे यही एकांत में जाना है, अब मेरी इच्छा नहीं है यहाँ रहने की। बोले क्या करोगे जाके, हमारे पास कुछ है समाज के लिए कर सकते हो। बोला नहीं मुझे जाना है। तो उनका कहना था कि पशु भी अपना भला कर लेता है, तुम्हारे पास कुछ है और तुम समाज के लिए कर सकते हो। तो मुझे सलाह देने वाले भी मतलब उचित लोग मिले मेरी जिंदगी में, और मेरा भाव था फिर मैं सन्यासी हुआ। सन्यासी के लिए नहीं हुआ, सीखने के लिए। 3 दिन बाद आश्रम छोड़ा, फिर कपड़े उतारे, 2015 में ऐसे घूमता रहा, क्योंकि खोज एक थी। फिर अध्यात्म को देखा, व्यापार बन गया, तो मैंने कहा प्रत्यक्ष ज्ञान ढूंढूंगा। कौन सा ज्ञान? प्रत्यक्ष, इसमें कोई नहीं होगा, सिर्फ वो होगा और वो होगा, इसमें कोई आदमी और नहीं होगा। मैं नहीं। हाँ, मैं तो एकदम नहीं रहूंगा और किसी को घुसने नहीं दूंगा। क्या? मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन फिर और भी कोई नहीं घुसेगा, क्योंकि और तब घुसता जब प्रत्यक्ष नहीं होता। तब आप यहाँ से जाके किसी और से पूछते, मैं यहीं का यहीं खत्म करूंगा, तीसरे को घुसने नहीं दूंगा। लेकिन ये कैसे होगा प्रभु? क्योंकि शंकराचार्य जी कहें प्रत्यक्ष, प्रमाण और आगम, 3 चीजों में उन्होंने डिवाइड किया उस समय। आज के समय में आप उस दोनों को हटा के केवल प्रत्यक्ष में अवस्थित कर रहे हैं, तो इसके लिए तो शक्ति आप ही की जो है से इस्तेमाल होगी। हम लोग तो उस लीक से, इतने हजारों वर्षों के लीक से चले आ रहे आध्यात्मिक पैटर्न में क्रिपल्ड हो चुके हैं। तो उस बैरियर को तोड़ पाना, तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे ना। अपने आप सब टूट रहा है। आपकी जितनी मान्यताएं थी, मन को रोको, निर्विचार हो जाओ, विचार आने मत दो, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है बताइए? तो मन को रोको कितने हजारों साल से था, टूट गया कि नहीं टूट गया? ध्यान तक टूट रहा है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, 68 साल से ध्यान करते थे, बोले अब नहीं करेंगे, ध्यान से मुक्ति चाहिए। अब बताइए? हाँ, ये तो हो रहा है। तब यही तो अद्भुत हो रहा है। और समझ में आ रहा है, समझ के हो रहा है, ऐसा भी नहीं आपके ऊपर थोपा जा रहा है, समझ के हो रहा है और आपके द्वारा हो रहा है। ऐसा भी नहीं किसी और के द्वारा हो रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान से मुक्ति चाहिए, ध्यान में ध्यान करना है। और ध्यान में ध्यान इसलिए करना है कि ध्यान से मुक्त होना है। अभी लोगों ने कहा नहीं बस ध्यान ही करना था, तो टूट नहीं रहा है सब, ये सब गिर जाएगा, तुम ही बचोगे। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, उस इसके सामने टिकेगा नहीं, इसलिए कि प्रत्यक्ष है। नहीं, ये बात सही है आपकी कि बहुत क्लियर, बहुत सीधा सीधा रास्ता आपने बताया, जो अभी तक मैंने भी नहीं सुना। वही मुझे नहीं मालूम बाकी लोगों का, बट इतना सीधा साफ सरल रास्ता अभी तक नहीं है। और ऐसा लगता है कि इसमें, और आपका कॉन्फिडेंस, आप कहते होगा नहीं, आपको भी पता है होगा, हम तो कहते हैं छोड़ दीजिए, समझने के बाद आप भी कहोगे होगा। बात ये है, अगर मेरा स्टैंप होता तब तो कोई मतलब ही नहीं था, मेरे स्टैंप के बाद आपने भी स्टैंप मार दिया होगा। बात ये है। अभी माता जी बोल रही थी,
भगवान ओशो के ही शिष्य पूर्णानंद जी महाराज हैं, उनसे जो है दीक्षित होके इतने लंबे काल तक हाँ। रहने के बाद मात्र कुछ महीने के वीडियो ने उनको खींच कर ले आया बस यहाँ तब। पर। ये घटना कितनी बड़ी जो है से हो रही है। मैंने ये चीज तो देखी है कि ओशो के काफी फॉलोअर्स आपके पास हैं। हाँ और हम लोगों को, जैसे मैंने भी ओशो को सुना है काफी कुछ चीजों में, क्योंकि उनका एक अलग व्यू है चीजों को देखने का। और शायद इसी कारण उनको कितने सारे देशों में जो है बैन कर दिया था उनके वीजा को, क्योंकि उनकी बात ही अलग थी। वो उपनिषद बोलते थे अपने एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं रिलेट भी कर पा रहे, क्योंकि एक लॉजिकल चीज आ रही है सामने कि ऐसा होगा, करो बस। पर वो ध्यान बताते थे, वो उन्होंने बहुत सारी चीजों में बहुत सारा बोला है तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पर मैंने यहाँ पे जरूर देखा है कि बहुत सारे लोग ओशो के जो हैं उनको आपकी बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ। मैं तो कहता हूँ ध्यान में ध्यान करना है क्या। ध्यान तो कर चुके अब ध्यान में ध्यान करो, और ध्यान से मुक्ति के लिए। किसके लिए? ध्यान से मुक्ति के लिए। और समझना है, समझ गए तो होने लगेगा, करना नहीं है इसमें। समझ के आपने समझ लिया तो जैसे ही कर्म हो रहा है तैसे होने लगेगा। मैं शब्द बोल नहीं सकती। हाँ तो जो मैं बोल रही थी कि ओशो और पूर्णानंद बाबा ये सब, लेकिन उन लोगों को जितना हमको प्रिपेयर करना है, इसलिए मेरे को ये गुरुजी के समझ में आया। अगर वो नहीं कर पाते तो मैं डायरेक्टली आपका समझ में नहीं आ सकती है। हाँ, ये भी बात है। जब हम रेडी होते हैं, ऊपर से कहाँ से भी सोल्यूशन मिल जाता है। मैं इतना रोई पहली बार आपको सुन के। मैंने वो जयेश भाई को थोड़ा डांटा, तो मेरे को कंफ्यूज क्यों करते हैं। फिर मेरे थोड़ी देर के बाद, मतलब if you just I look at the sky, सब सुबह मैं खाली when I get up I pray sun, धन्यवाद बोलती हूँ, और एक दिन रहने के लिए दिया। Much gratitude, और कुछ मतलब I don't ask for anything. After some time you don't need to ask. जब हमको जो कुछ चाहिए सब मिलता है, but in mind से you cannot surrender. कभी कभी डर लगता है, कभी कभी confusion में, but if you are aware, जो messages मिलता है किसी से, they're all helpful. But you have to have a courage to come to you. मेरे को 2 हफ्ता कंफ्यूजन हो गया, जाना है नहीं जाना है, तो मैंने बोला I'm going. 3 दिन लगा, टिकट बस हो गया। So but it is जो गुरुजी बोले ना, अपने like it is up to us प्रैक्टिस करने के। जो I want example, अब जीते ही एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन those Osho and all, they luxurious life, so you get confused. तो कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए वो मिलेगा आपको बस। इतने सारा आपने बोला समोसा खाना है, रोटी खाना है, ना समोसा नहीं, पैसा नहीं तो रोटी, जो कुछ मिलेगा वो मिलता है। मुझे भी ऐसे ही लगा गुरुजी कि ओशो को मैंने 2 months तक सुना, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैं उधर ही घूम रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ। और जो वो कह रहे हैं वो खुद नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ। तो मैं ज़्यादा टिक नहीं पाई। मतलब मैंने सुना क्योंकि वो बहुत अच्छे वक्ता है या स्पीकर है, तो वो आकर्षित होता है कोई भी सुनने में, बट मुझे नहीं लगा कि मेरा प्रोग्रेस हुआ। लेकिन ये है कि अभी अगर कोई ओशो बोलते हैं तो मुझे ये पता है कि हाँ, मुझे वो पता है, और वो मेरे मतलब, तो आपकी वैल्यू पता चलती है। ओशो ऐसे हो गया है अभी, आपकी वैल्यू पता करने के लिए वो सब था।